क्या हाल है। फाइनली जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो घड़ी आखिर आ ही गई है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, रिज़ल्ट उन्होंने जारी कर दिया है यूपीएससी का 12/8 यानी आज ही के दिन रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है। इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, उससे पहले वो बातें करने से पहले इन्होंने लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट हैं वो इन्होंने लिए हैं। 3200 के लगभग इन्होंने कैंडिडेट हैं वो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लगभग 1.5 गुना रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आगे जो भी प्रोसेस रहेगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे फुल इन्होंने 8 या 9 पेज में इन्होंने रिज़ल्ट है वो जारी किया है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। और बताइएगा कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है। फ़िलहाल हम चलते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तो आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो ये फ्रंट पेज। तो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि जो कैंडिडेट भी इस लिस्ट के अंदर हैं वो सिर्फ प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं, यानी कि नॉर्मल सी बात है। 1900 कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पे 1926 पोस्ट थी और 3200 कुछ कैंडिडेट इन्होंने हैं वो लिए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सारे कैंडिडेट्स को तो ये जॉब नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसे इन्होंने कहा है डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। DAF डेफ आपको फिल करना होगा, डेफ आपको फिल करना होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं। यूपीएससी की जो साइट है उस पर आप विजिट है वो करते रहिएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थोड़े ही दिनों में, जब भी कुछ ही टाइम में, ठीक है। अब इसके बाद में कहा है कि इसके अंदर क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे, अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में जो कैंडिडेट सेटिस्फाई करेगा और फुलफिल करेगा एलिजिबिलिटी, ठीक है, एज़ पर द एडवाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, उन्हीं को है वो जोन ऑफ कंसिडरेशन के अंदर रखा जाएगा, उन्हीं को जोन ऑफ कंसिडरेशन के अंदर रखा जाएगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट है वो इसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। मेरिट बनेगी, मेरिट के अंदर जो भी रिजर्वेशन पोजीशन है उस हिसाब से आगे का रिजल्ट है वो डिसाइड होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि जो मार्क्स इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स की वो अपलोड होंगी कब, जब रिक्रूटमेंट ऑफ जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई अलग कैटेगरी का बनवा रखा है जो कि क्या है वैलिड नहीं है सर्टिफिकेट, तो मेरे हिसाब से आप अपलोड मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने ठीक है एक IAS जो फेक IAS बनी थी पूजा जी, उनका केस तो देखा ही होगा। तो मेरे एडवाइस यही है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड मत कीजिएगा और पीछे हट जाइएगा। और ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपका इस लास्ट लिस्ट में नाम है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी यूपीएससी के बारे में वो आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।